हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील की, जिन्होंने कल यानी कि 6 फरवरी को मार्केट क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। ज्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे थे कि कंपनी को थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट होगा, लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए टाटा स्टील ने 2224 करोड़ रुपए का लॉस रजिस्टर किया है। तो आज के वीडियो में हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई कंपनी को आखिरकार लॉस हुआ क्यों है और क्या करंट प्राइस पे हमें टाटा स्टील का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो टाटा स्टील जमशेदपुर में बेस्ड भारत की एक मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है। इनका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। और अगर हम स्टील कैपेसिटी के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से बात करें तो ये भारत में बेस्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। इनकी टोटल सेल्स 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और कैपेसिटी 34 मिलियन टन की है। और अगर हम दुनिया की भी बात करें तो टाटा स्टील आपको दुनिया की टॉप 10 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मिलेगी। ज्यादातर आपको चाइनीज, साउथ कोरियन, जापानीज कंपनी दिखाई देंगी टॉप में, लेकिन उसमें टाटा स्टील भी आपको 10वें नंबर पे दिखेगी। और भारत की तो डेफिनेटली एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल की, तो कंपनी ने सभी को सरप्राइज करते हुए थर्ड क्वार्टर में 2224 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया है। और इस लॉस के पीछे की मेन वजह बताई जा रही है कि एक तो इनकी मटेरियल जो कॉस्ट है, उसमें काफी वृद्धि आई है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 24,086 करोड़ रुपए मटेरियल कॉस्ट थी, जो कि बढ़ करके 28,231 करोड़ हो गई है। इसके अलावा एक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस देखे गए हैं, जो कि पुराने पीरियड के थे, लेकिन कंपनी ने इस पीरियड में स्पेंड किए हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं ओवरऑल कंपनी के बड़े हैं। तो इसकी वजह से कंपनी को लॉस बुक करना पड़ा है। और ओवरऑल अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो इनको 9,573 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कहाँ ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी, वहां से इनको काफी बड़ा लॉस इनकर करना पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर एनालिस्ट, चाहे वो ब्लूमबर्ग के हों, ब्लूमबर्ग ने 1699 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था। जो पोल ऑफ पोल्स है उन्होंने 1146 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, और मोतीलाल ओसवाल ने तो यहाँ तक कि 4300 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था। तो सभी मार्केट के जानकार मान रहे थे कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले तो कम होगा, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल रह सकती है। लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए कंपनी ने लॉस बुक किया है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी को एक 2150 करोड़ रुपए का एक डेफर्ड टैक्स था, जो कि पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इनके लॉसेस बढ़े हैं। इसके अलावा यूरोपियन ऑपरेशन जो लगातार प्रेशर में है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ रही है, उसकी वजह से इनकी डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ा है। साथ साथ में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, रिसेशन फियर है, उससे भी ओवरऑल यूरोपियन इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा जा रहा है, जिसका कि इम्पैक्ट टाटा स्टील पे पड़ा है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो वो पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ के 57,084 करोड़ रुपए रहा है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट मान रहे थे वो 56,687 करोड़ मान रहे थे। तो यानी कि रेवेन्यू के मामले में इन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। लेकिन उसके अलावा चाहे नेट प्रॉफिट हो, एबिटा जैसे कि 4,154 करोड़ रुपए रहा है, यहाँ पे 5,959 करोड़ का एस्टिमेट था। एबिटा मार्जिन भी 7.53% रहे हैं, पिछले साल 26.22% थे। और एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 10.5% रहेंगे। तो यानी कि हर मामले में इन्होंने एस्टिमेट के हिसाब से खराब परफॉर्म किया है, एक्सेप्ट रेवेन्यू। इसके अलावा कंपनी का जो नेट डेट है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखी गई है। वो अब 71,706 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में वो 85,000 करोड़ से भी ज्यादा था। और अब इनका जो नेट डेट टू एबिटा है वो 1.76 हो गया है, और नेट डेट टू इक्विटी 0.65 है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें करंट प्राइस पे टाटा स्टील का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इन्होंने 146% की अमेजिंग रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल से इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। अब पिछले 3 महीनों में इन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है, 12% की रिटर्न दी है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 120 होना चाहिए, और जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 117 पे हुई है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि हम ये अपने एवरेज प्राइस के आसपास चल रहा है। हायर साइड पे 180, लोअर साइड पे 95 का एस्टिमेट लगाया गया है टिकर टेप के द्वारा। अदरवाइज अगर हम फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है,
पीईपीपी के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट आए हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद इनका शेयर अच्छे खासा गिरावट दिखाना चाहिए। हो सकता है कि एक बार ये ₹100 के आस-पास जाए। तो अगर आपको मेटल में रहना है, तो प्रोबेबली ये एक अच्छी कंपनी है। अगर आपको 95 से 100 के आस-पास मिले, तो आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो रिज़ल्ट के बेसिस पे इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है। हालाँकि वीडियो क्लोज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूँगा कि जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।